हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम इस हफ्ते खुलने वाले आईपीओ की बात करेंगे तथा जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो आईपीओ खुलने वाले हैं उसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, और साथ ही साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो ऑफर प्राइस है वो क्या है, उनका जो ओपन डेट है वो क्या है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका क्लोज डेट एवं इशू साइज कितनी है। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और चूँकि हम जानते हैं कि इस हफ्ते जो सप्ताह चलने वाला है वो 5 दिन पूरा सप्ताह चलने वाला है, कोई छुट्टी नहीं है। तो इस सप्ताह लगभग जो 5 आईपीओ खुलने वाले हैं हम उसकी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज उन आईपीओ के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे अपकमिंग जो आईपीओ हों कौन कौन से हैं और ये कितने प्राइस बैंड के आधार पर ये खुल रहे हैं। तो चूँकि आप देख रहे हैं कि आईपीओ न्यूज़ के लिए हफ्ता भी शानदार होने वाला है और ये अच्छा साबित हो सकता है। बीते कुछ समय में कई कंपनियों ने अपने आईपीओ लॉन्च किए। इसी कड़ी में अब इस हफ्ते भी 5 कंपनियां अपने आईपीओ लाने जा रही हैं। इसमें मेन बोर्ड आईपीओ के साथ ही स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आईपीओ भी शामिल है। इस लिस्ट में एसबीएफसी फाइनेंस है, कॉनकॉर्ड बायोटेक है, विंसी आईटी, ओरिना पावर और यूडीज सॉल्यूशन जैसे कंपनियां अपने आईपीओ जो इस हफ्ते लाने जा रही हैं। इसकी जुड़ी हम पूरी डिटेल की जानकारी अभी हम देखने वाले हैं और ये चलिए उस डिटेल को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो आईपीओ इस सप्ताह खुलने वाला है अभी ये है एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ। चूँकि ये नॉन बैंकिंग लेंडर एसबीएफसी फाइनेंस का आईपीओ 3 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। यह इशू 7 अगस्त को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए यह इशू 2 अगस्त को ही खुल जाएगा। कंपनी ने इसके लिए 54 से 57 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ के तहत 600 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करने की बात कही गई है। इसके अलावा इसमें 425 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल के जरिए की जाएगी। कंपनी ने पिछले साल नवंबर में ही सेबी के पास आईपीओ का दस्तावेज दाखिल कर दिए थे। अर्थात ये कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जो पहला जो आईपीओ खुलने वाला है वो है एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ, और ये इसका जो इशू डेट है वो 7 अगस्त को बंद हो जाएगा और 3 अगस्त को ये खुलने वाला है। साथ ही साथ इसमें इसका जो 600 करोड़ रुपए आने वाले हैं वो इक्विटी शेयर के थ्रू आने वाले हैं और 425 करोड़ रुपए जो आने वाले हैं वो ओएफएस के थ्रू आने वाले हैं। इसके अलावा एसबीएफसी जो फाइनेंस है उसमें जो एफएस के तहत बेचने वाले शेयर धारकों में अर्कवुड पार्टनर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स शामिल हैं जो 306 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे। इसके अलावा अर्कवुड कैपिटल द्वारा 75 करोड़ रुपए और 845 सर्विसेज द्वारा 43 करोड़ के जो शेयर हैं वो बेचे जाएंगे। अब हम यदि दूसरे आईपीओ की बात करें तो वो है कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ। ये अहमदाबाद स्थित फार्मा कंपनी है जो कि कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ 4 अगस्त को इसका आईपीओ खुलने जा रहा है। इसके निवेशक इसमें 8 अगस्त तक निवेश कर सकेंगे। आईपीओ क्वार्डिया कैपिटल द्वारा संचालित प्राइवेट फंड हेलिक्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स द्वारा केवल लगभग 2 करोड़ इक्विटी शेयर की बिक्री में की पेशकश की गई है, वो भी ओएफएस के माध्यम से। एंकर निवेशकों के लिए यह इशू 1 दिन पहले यानी 3 अगस्त को खुल जाएगा। तो कुल मिलाजुलाकर अगर हम ये बात करें तो ये 3 अगस्त से लेकर और 8 अगस्त के बीच में इसका आईपीओ चलने वाला है। तो दोस्तों अगर हम तीसरे आईपीओ की बात करें तो वो है विंसी आईटी आईपीओ। पूरे स्ट्रीट आईटी आईपीओ सर्विस कंपनी विंसी आईटी सर्विस इंडिया ने आईपीओ के लिए 121 से 128 रुपये का जो प्राइस बैंड तय किया है यह 1 अगस्त को खुलेगा और 4 अगस्त को बंद हो जाएगा। आईपीओ के तहत बुल बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से लगभग 39 लाख शेयरों को जारी करने का प्रयास किया जाएगा। विलायन कैपिटल एडवाइजर्स इस इशू के मर्चेंट बैंकर हैं, जबकि लिंक इन टाइम इंडिया इशू के रजिस्ट्रार हैं। कंपनी सार्वजनिक पेशकश के जरिए लगभग 50 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ नए इश्यू से आईपीओ की आय का जो इस्तेमाल होगा वो वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए और सब्सिडरी कंपनी के लोन को रिपेमेंट करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी इसका खर्चे का उपयोग किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इसका जो आईपीओ खुलने वाला है वो खुलने वाला है 1 अगस्त से लेके और 4 अगस्त के बीच में, और इसका प्राइस बैंड जो होने वाला है 121 रुपये से लेके 128 रुपये के बीच में होने वाला है। और इसका जो पैसे का यूज होगा वो 3 तरीके से होगा। एक तो इसका डेब्ट चुकाने में होगा, दूसरा इसके कॉर्पोरेट एक्शन में होगा, और कुछ जो वर्किंग कैपिटल है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसका जो कैपिटल है वो उसका यूज किया जाएगा। चौथे आईपीओ की बात करें तो वो है ओरिना पावर आईपीओ। ये नोएडा स्थित ओरिना पावर लिमिटेड का आईपीओ 1 अगस्त को खुलने जा रहा है और 3 अगस्त को ये बंद हो जाएगा। अर्थात सिर्फ और सिर्फ ये 3-4 दिन चलेगा। 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक इसका आईपीओ चलेगा। एंकर निवेशकों के लिए ये 1 दिन पहले यानी 21 जुलाई को खुलने जा रहा है। कंपनी ने इसका जो प्राइस बैंड तय किया हुआ है वो तय किया हुआ है 115 रुपये से लेकर 118 रुपये तक। ओरिना पावर के लगभग 60 करोड़ शेयर जो है आईपीओ में बुक बिल्डिंग के माध्यम से खुलेंगे और लगभग
50,55,000 इक्विटी शेयर ऑफर के जरिए दिए जाएंगे शेयर होल्डरों को। साथ ही साथ जो 50,55,000 शेयर हैं वो कुल इशू साइज में कंपनियों के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स के लिए लगभग 24 लाख शेयर रखे जाएंगे, जिसमें से एंकर इन्वेस्टरों के लिए 14.5 लाख के आसपास शेयर रहेंगे और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए लगभग 7,20,000 के आसपास शेयर आवंटित किए जाएंगे। खुदरा निवेशकों के लिए लगभग 16,80,000 शेयर रखे गए हैं अलग से। कारपोरेट कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड इस इशू का लीडर मैनेजर है, जबकि स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इसका इशू रजिस्ट्रार है। कुल मिलाजुला कर अगर बात किया जाए तो ओरिना पावर जो लिमिटेड है, एक पावर कंपनी है और इसका जो आईपीओ खुलेगा 1 अगस्त से लेके और 3 अगस्त के बीच चलेगा और ये इसका जो प्राइस बैंड होगा 115 रुपये से लेके 118 रुपये तक होगा और इसमें लगभग 60 करोड़ के आसपास शेयर इशू करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही साथ इसमें लगभग 50 लाख के आसपास अलग से इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। अब हम यदि अंतिम और 5वें से आईपीओ की बात करें तो वो है यूजी सॉल्यूशन आईपीओ। प्राइम डेटा बेस पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यूजी सॉल्यूशन एक एसएमई आईपीओ है जो 4 अगस्त को खुलने जा रहा है और 8 अगस्त को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा है 162 रुपये के आसपास रखा है, प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। कंपनी के जो शेयर होल्डरों की लिस्टिंग है वो एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी का इरादा आईपीओ के जरिए लगभग 41.8 करोड़ रुपए जुटाने का है। नार्लोनिया फाइनेंशियल सर्विसेज लीडर मैनेजर है और मास सर्विसेज इशू रजिस्ट्रार है इस यूजी सॉल्यूशन आईपीओ का। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो इसका जो आईपीओ खुलने वाला है वो 4 अगस्त से खुलने वाला है और इसका 8 अगस्त तक चलने वाला है और इसी दो डेट के बीच में इसका आईपीओ खुलेगा और इसका जो प्राइस बैंड है 162 रुपये के आसपास रखा गया है। तो दोस्तों ये रहा जो है 5 आईपीओ को हमने चर्चा कर लिया कि 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच चलने वाले हैं। अब हम इसके थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के यानी ब्रीफ डिटेल के बारे में देख लें तो उसमें एक ही स्लाइड में हम इस 5 शेयर को देख लेते हैं। तो ये रहा उनका ब्रीफ पूरा डिटेल और ये एक ही स्लाइड में हम इस 5 शेयर की बात करने वाले हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि अब इनसी आईटी सर्विस लिमिटेड का जो प्राइस बैंड ऑफर प्राइस रहने वाला है 121 से लेकर 128 के बीच में रहने वाला है और ये 1 अगस्त को खुलेगा और 4 अगस्त को बंद हो जाएगा और ये टोटल जो है 47 से लेकर 49 करोड़ शेयर इशू करने वाले हैं। वहीं ओरिना पावर लिमिटेड की बात करें तो इसका जो ऑफर प्राइस रहने वाला है 115 से 118 के बीच रहने वाला है और ये 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त के बीच में इसका ओपन और क्लोज डेट है और ये लगभग 60 करोड़ के आसपास शेयर इशू करने वाले हैं। इसका जो ओपन डेट है वो 1 अगस्त है और जो इसका क्लोज डेट है 3 अगस्त को ही है। वहीं तीसरे जो आईपीओ की बात है वो है SBFC फाइनेंस लिमिटेड। ये जो है इसका जो प्राइस बैंड है वो है 54 रुपये से लेकर 57 रुपये के बीच में और इसका जो ओपन डेट है यानी जो खुलने का डेट है वो है 3 अगस्त को और इसके बंद होने का जो डेट है वो 7 अगस्त है। इसके अलावा कॉनकॉर्ड बायोटेक है इसका जो चौथा आईपीओ, उसका जो ओपन डेट है वो 4 अगस्त है और ये उसका जो क्लोज डेट है वो 8 अगस्त है। इसका जो ऑफर प्राइस की भी चर्चा इसमें नहीं की गई है और न ही इसके इश्यू साइज के बारे में बताया गया है। और 5वां जो आईपीओ है वो है यूजी सॉल्यूशन लिमिटेड जिसका प्राइस बैंड है 162 से लेकर 165 रुपये के बीच में और 4 अगस्त तक को ये खुलेगा और 8 अगस्त को ये बंद हो जाएगा और इसका जो टोटल इशू साइज है वो है लगभग 45 करोड़ शेयर के आसपास। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो 5 आईपीओ आने वाले हैं वो 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं आईपीओ के माध्यम से जो इन्वेस्टर है वो अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब रह गई बात इस वीडियो की जिसमें हमने 5 आईपीओ की चर्चा करी और इसके बारे में देखा कि कब ओपन डेट कब है, क्लोज डेट कब है, इशू प्राइस इसका क्या है, ऑफर प्राइस क्या है और कंपनी कौन सी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें और अपने स्तर पर भी थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें और इस कंपनी के डिटेल एक डिटेल के बारे में पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो हमने वीडियो आपको बना के दिया है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से तो संपर्क करें ही, साथ ही साथ इसके बारे में डिटेल से जानकारी भी लें, तब जाके इस आईपीओ के में आप इन्वेस्ट करें और जब भी इन्वेस्ट करें तो अपने पैसे की जिम्मेदारी स्वयं लें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो और आईपीओ संबंधित ये वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहे अपडेट के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों।